भगवते श्री विष्णवे नमः। इदं उपस्त्रं समर्पयामि। ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। फिर जल से आचमनीयं जलम समर्पयामि। ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। ओम गंधद्वारां राधरसां नित्यपुष्टां करीशरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहो बहवये श्रियम् इदमनुलेपनं समर्पयामि। ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। इदं पुष्पम् ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। इदं पुष्पम् ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। इदं पुष्पम् ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। तुलसी ओम एतानि तुलसी दलानि समर्पयामि। ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। एतानि दुर्वादलानि ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। एतानि बिल्वपत्राणि ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। इदं नैवेद्यं नैवेद्यानि समर्पयामि। ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। जल से सिद्ध कर एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भाग नानाविध नैवेद्यानि एकुर्घः ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। धूप दीप इदं धूपं माग्राभ्याम् ओम प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। द्रव्यं दक्षिणा समर्पयामि। ओम मा भगवते श्री विष्णवे नमः। फूल ले जाओ। ओम एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा भवृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मा कृष्णा प्रणामेन पुनर्भवाय। बोलो अनया पूज्या भगवान विष्णु प्रियंताओ नो मम प्रसन्नो भव वरदो भव सर्वदा। ओम चंद्राय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पते नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिचराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। सर्वे नवग्रह यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठत। जल से स्मरण। ओम एतानि पाद्यानि घाचमणीयानि अस्नानि पुण्डाचमणीयानि एकुर्घा ओम मा श्री नवग्रहेभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम मा श्री नवग्रहेभ्यो नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम मा श्री नवग्रहेभ्यो नमः। ओम इदं वस्त्रं समर्पयामि। ओम मा श्री नवग्रहेभ्यो नमः। फिर जल से आचमनीयं जलम समर्पयामि। ओम मा श्री नवग्रहेभ्यो नमः। फूल में चानन लगा लीजिए। ओम गंधद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहवये श्रियम्। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। अक्षताश्च सुरुश्रेष्ठा कुंकुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर इदमक्षतं समर्पयामि। ओम मा श्री नवग्रहेभ्यो नमः। पुष्प पुष्पैर नानाविधि कुमुदे रथ चंपके पूजार्थनीयते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। एतानि पुष्पाणि ओम मा श्री नवग्रहेभ्यो नमः। दुर्वा एतानि दुर्वादलानि ओम मा श्री नवग्रहेभ्यो नमः। एतानि बिल्वपत्राणि ओम मा श्री नवग्रहेभ्यो नमः। एक नैवेद्य
एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि एकोर्धा। ओम श्री नवग्रहेभ्यो नमः। धूप दीप दिखादीदं धूपम आग्राप्याम। ओम प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। ओम श्री नवग्रहेभ्यो नमः। द्रव्यं दक्षिणां समर्पयामि। ओम श्री नवग्रहेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो ससे भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। बोली अनया पूज्या नवग्रहादि देवताः प्रियंताम नो मम प्रसन्नो भव वरदो भव सर्वदा। बोली गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री जया विजया दिवसेना स्वाहा स्वाधा मातरो लोक मातरः हृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवताः सूर्यादि षोडश मातृका देवी यह गच्छ यह तिष्ठता। ओम आगच्छ वरदे देवी त्रैक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातां जप में सन्नधि भव। जप ओम एतानि पाद्यानि घाचमणीयानि अस्नानि पूर्णाचमणीयानि एकोर्घः। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। पंचामृतं स्नानम्। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। जल से आचमनीयं जलम समर्पयामि। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। इदं वस्त्रं समर्पयामि। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। फिर आचमनीयं जलम। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। ओम गंधद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहो बहवै श्रियम् इदमनुलेपनं समर्पयामि। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। अक्षत इदमक्षतं समर्पयामि। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। पुष्प इदं पुष्पम्। ओम एतानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। द्रुपादि एतानि द्रुपादलानि। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। बिल्वपत्रि एतानि बिल्वपत्राणि। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधेच्छेदघृतानि च आहारो भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। इदं नैवेद्यं नैवेद्यानं समर्पयामि। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। एतानि पूर्ण फलानि। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। जल बोले एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि एकोर्घः। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि। श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। धूपदीपं धूपम् आग्राप्याम्। ओम प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्यं द्रव्यं दक्षिणां समर्पयामि। ओम श्री सूर्यादि गुणस मातृका देव्येभ्यो नमः। फूल ले लिया। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं
बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतोऽस्म परिपालय देवि विश्वं देवे प्रपन्ना तेरे प्रसीदा प्रसेद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसेद विश्वे स्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या सा पद्मासनस्था विपुल कटि तटे पद्म पात्रा यथाक्षे गंभीरा नावर्तना विष्टन भरण मिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपैर मणिगण खचिते स्नापिता हे मकुंभै सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमंगल्य युक्ता। बोले अनया पूजया सुजादि षोडश मातृका देवी प्रियंका नो मम प्रसन्नो भव वर्धो भव सर्वदा। तुलसी में एक फूल सत्यनारायण मोर कर दिया। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः अस्तुवन्ते दिव्यैस्तवै वेदय सांग पद क्रमोपनिषदेर गायन्ते यं सामगाः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गणं सर्वांगे सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। एक ध्यान पुष्पाणि ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। आगच्छ भगवान आगच्छ भगवान देव स्थाने छात्र सुस्थिरो भव यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। ओम एतानि पाद्यानि धाचमन्यानि अस्नानि पूर्णाचमन्यानि एक ऊर्ध्वा ओम मा भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृतम स्नानम ओम मा भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। फिर जल से आचमन आचमनियम जलम समर्पयामि ओम मा भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। भगवान का वस्त्र ले ओम मा वसोह पवित्रमसि शतधारम वसोह पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्वा सविता पुनातु वसोह पवित्रेण शतधारेण सुप्वा काम दुक्षा इदम उपवस्त्रम ओम मा भगवते श्री सत्य नारायणाय नमः। ओम यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम प्रजा पतेर यत सहजम पुरस्तात् आयुष्य मग्नम प्रति मुंच शुभ्रम यज्ञो पवित्रम बलमस्तु तेजः इमे यज्ञो पविते बृहस्पति देवते भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः।
आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम गंधद्वारं द्वादशां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवै श्रियम् इदमनुलेपनं समर्पयामि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। फूल इदं पुष्पम्। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। दुर्वा एतानि दुर्वादलानि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। बिल्वपत्र एतानि बिल्वपत्राणि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। तुलसी एतानि तुलसी दलानि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। चलिए भगवान प्रसाद सब भोग ले लीजिए। बोलिए ओम मां शर्करार खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारो भक्ष्य भोज्यम नैवेद्यम प्रति गृह्यताम् इदम नैवेद्यम नैवेद्यानि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ये थाली सब बोलिए त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितं गृहान स्वमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम इदं नैवेद्यं नैवेद्यानि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षग्वंशी स्नौद्योः संवर्धता पदभ्यां भोगमृदिशाः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् इदं नैवेद्यं नैवेद्यानि समर्पयामि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। देखो ओम पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्लदलितं एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिबीजितां एतानि तांबूल फलानि समर्पयामि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। फल वाला थाली उधर भी फल ये बिस्मिल्लाह। ओम फलेन फलितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः एतानि पूर्णफलानि समर्पयामि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ले लो उठी अंदर रख। ओम अपुंग नैवेद्यम नैवेद्यानि समर्पयामि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितं गृहान स्वमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम इदं नैवेद्यं नैवेद्यानि समर्पयामि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि एकुर्घः। ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। धूप दीप दिखा दो भगवान। ओम धूरसि ध्रुव ध्रुवतीतं वयं ध्रुवयं ध्रुवामः देवानां सेवितं सहस्रिनं प्रपितमं जुष्टतमं देवहोत्तमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां ध्रुवोऽयं प्रतिगृह्यताम्। भगवान को कुछ भोजन दक्षिणा अर्पण कर दीजिए। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजो विभावसो अनन्य पुण्यमतः ततः शांतिं प्रैक्षमे द्रव्यं दक्षिणा समर्पयामि। ओम मां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। फूल ले लिया। बोलिए अमोघं पुंडरी काक्षं निसिंहं
दैत्य सूदनम ऋषिकेशम जगन्नाथम वागीशम वरदायकम गुणत्रयम गुणातीतम गोविंदम गरुड़ध्वजम जनार्दनम जनातीतम जानकी वल्लभम हरिम प्रणमामि सदा भक्त्या नारायण मतः परम दुर्गमे विघ्मे घोरे शत्रुभि परि पीडिते निस्तार यस्व सर्वेषु तथा निष्ट भयेषु च नाना यैकानि संकृत्य ईप्सितं फल माप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। एक पुष्पांजलि। ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, बेलपत्र ले लीजिए। ओम कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयन जं वा मानसं वा अपराधं वेतं वेतं सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्त योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नृतावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कांगव पंचवारम उद्वत्सु कामः सनकादिसिद्धा नेतद्दुमर्षे शिवसूत्र जालम। वेदानां सारभूताय गायन्तं त्रायते सदा तां शिवां विघ्ननाशार्थं प्रणमामि पुनः पुनः। नमो विश्वप्रकाशाय सूर्याय मिततेजसे विश्ववन्दाय गुरुवे तदन्मे च नमो नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भैसव संतन की, बोलो सद्गुरुदेव की। ओम सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं शारभक्षस्थलकाष्ठवश्रयं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजम् असेक संसार विहारहीनो मारेत्यगणपूर्ण सुखाभिरामम् समस्त साक्षिं तमसः परस्तात् नारायणं विष्णुमहं भजामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं आरोमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं निराकारं
नरवीरं नरोत्तमं नृसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। तो हवन वाला जो है हवन वाला तैयारी करके व्यास जी ने कहा, एक समय निमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने पुरावेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्यारित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वन और चारों भुजाओं वाले देवों की इष्ट नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा कि मृत लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो मैं आज प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं के अभाव में चावल का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कलिकाल में मृतलोक में यही एक लघु उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घुमा करता था।
ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा कि ब्राह्मण, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई भी उपाय जानते हो तो कृपया मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत प्रकार का धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से जुट हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत में तुमसे कहा। हे ब्राह्मण, अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा कि मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा कि मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियां का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा कि ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान का चरणामृत लिया और भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के सर्व सुख होकर वैकुंठ को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी ने कहा कि श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ सुनो। पूर्व काल में उर्काम नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान रूप वाली और सती साध्वी थी। भद्रशीला नद के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा कि राजन, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताएं। महाराज उल्कांकुर ने कहा कि साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान
श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नाम वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे इसका संविधान बताएं, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान है, मुझे विश्वास है इससे निश्चय मेरी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुआ वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रतिज्ञा किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिन यह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा कि प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सक्षम के साथ अपने पुत्री को खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई शुभ वर देकर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए शुभ बनी पुत्र को ले आया। उस शुभ लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य दामाद सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाए चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाए ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु ने के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी सब छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था सब चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद बनकर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तो अब तक कार्य तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्तर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा कि हे महान भावों, तुम्हें भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों बस अपने घर को चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की।
श्री सूत जी ने आगे कहा कि वैष्णवी मंगलाचरण करके यात्रा उनके अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान जी से पूछा, है साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी मणि खसता हुआ बोला, है दंडी आप क्यों पूछते, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में बेल आदि पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। भगवान के चले जाने के पश्चात वैश्य नृत्य से निवृत्त होने के बाद नाव को चूर संभा किया तथा नाव में बेल आदि देख मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर मानसों का तो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बने पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से दुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपको रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर देखा उसका सब कुछ नष्ट हो गया। पहुंचा तब उसने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि अब आपके पति अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चले गए। प्रसाद की अवहेलना के कारण श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को नाव देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोते हुए देखकर साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके तीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य वही बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। वह इस लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी ने आगे कहा कि ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंगज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्यागकर बहुत दुख पाया। एक समय राजा बड़ पशुओं को मारकर वन के वृक्ष नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान वश न तो वहां गया न ही नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर देखा उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया। वापस उसी स्थान पर आया, ग्वालों के समझ गया, विधि विधान से पूजन किया, प्रसाद खाया तो भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक शुभ होकर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धान्य आदि की प्राप्त होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उलकाम नाम के महाराज राजा दशरथ बने। श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए।
साधु नाम के वैश्य ने सत्यव्रत राजा मोदित बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंग संभव बने हुए जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में वो नामक निषाद राजा हुआ जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति कथा समाप्ता। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले विष्णु भगवान की, बोले सियावरे रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, वास्तु पुरुष भगवान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। हारा हारा महादेव। पंखा बंद करा, पंखा बंद करा। चाकू दे दो। छोड़ दो जलाने के बाद डाल दो। बाद में डाल दो। इसका छोड़ कहाँ रखा हुआ है? थोड़ा सा दे चक्कर देगा। कटोरी में थोड़ा घी डालो। ये एक कटोरी में डाल दो। कटोरी में घी निकाल बाबू। ऑन करना। गरम कर दो। ये वाला घी निकालने बोला यही घी बोला था। या बड़े कटोरी में लेके वो लेके जा। एक ऐसो पे है कि बाहर के है पे निया रखा जी बाहर के। ईटा रहता सीधा। ईटा लाओ। मिलेगा। तावा रख दे पंडित। ईटा लेके वो। हाँ। तावा रख दे। नीचे वाला गोल वाला हाँ, लेके आओ ना। तो मिल जाएगा। लोखंड का नहीं होगा तो लोखंड वाला ला। प्लास्टिक का। ठीक है ना।
साकरी थाली में खाली खाना है। वो नहीं वो क्या पीछे आ जाओ सब लोग वो थाली ना वो अच्छा बना है। बढ़िया स्वस्ति नस्तान बृहस्पति बताओ तो मेरे कछुए को भी ओम नमो स्तुताय सहस्रनाम सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते। लेके आ पंडित जी इसको भी कुछ है लगा दीजिए टीका घी डालिए तो परवड़ है ना चलो पीछे और लकड़ी ऐसी चारों तरफ रखा गया है, लकड़ी डालिए तब नहीं चलेगा। ये सब सब पूरा खोल दिया खोल दिया पूरा पंखा चालू कर दूं नहीं और जो होता है नीचे डालना नीचे डालना उधर मत से चार कौन सा पकड़ेगा। अरे निकल गया। चलिए चलिए। ओम सूर्यात्मक देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 ओम भगवते श्री विष्णवे 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 नमः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी 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 नमः स्वाहा। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा डालते रहो। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। 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 ओम श्री गायत्री 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 देव्यै नमः स्वाहा।
ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा लक्ष्मी नाराभ्यां नमः स्वाहा उमा वाणिं हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा सचिवरंद्राभ्यां नमः स्वाहा मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा ओम आदिपुरुषाय नमः स्वाहा ओम अनादिपुरुषाय नमः स्वाहा ओम इंद्राय दस्तिपालेभ्यो नमः स्वाहा ओम शशिराम लक्ष्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय 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 नमः स्वाहा जय हाँ क्या ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा 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 और बोलिए इधर सो रहा है ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम शशिराम लक्ष्मणेभ्यो 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 नमः स्वाहा श्री हनुमते नमः स्वाहा श्री हनुमते नमः स्वाहा श्री हनुमते नमः स्वाहा ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा ओम गौरी शंकराभ्यां 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 नमः स्वाहा इधर इधर अंकल के पास जाओ, उधर से डाल के आओ। तो पीछे पीछे हाँ, वो उधर से चलो चलो इधर से इधर भी जाओ यहाँ से जाओ वही हाँ जी, यहाँ से जाओ कहाँ जाना है इसको आ जाओ आ जाओ आओ हो गया पूरी का भी चलो तोड़ के अब थोड़ा कुछ भी डाल दो ये मिक्स करके आ जाओ आ जाओ जा
ये डाल इसमें डालने का इसमें डाल जय हो जय हो जय हो। और आगे आ जय जाओ। श्री सत्यनारायण स्वाहा जप हो। अभी खड़े होकर दोनों इसको खड़े खड़े ऐसे ऐसे करके डाल खड़े थोड़ा खड़े होकर नहीं हो देखे 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 खांसी हो गया खांसी कौन सा लिखा कस्से पस्से लगाते जब तक नहीं आता ये मतलब थोड़ा सा पड़ा आरती वाला छोटा दिया नहीं है बाबू आरती वाला दिया देखो एगो मिट्टी का दिया था। मिट्टी का दिया उसमें होगा हाँ तो आजा किसमें नंदनी उसमें एक उसमें दिया होगा और पीछे दो पीछे उसमें उसमें टब में इसमें रोई भी दूं रोई रोई है उसी में ना पीछे है ना ये थाली में रोई कहाँ रोई वही दिया ना दिया कहाँ से दिया? भैया ओ भी वाला क्या बोली भैया चालू कर दो क्या चालू नहीं है नहीं बंद किया चल भैया चालू इधर स्काउटिंग भी तो हो जाएगा थोड़ा सा और लेना चाहिए। और ये जो टीवी कुछ नहीं होगा ना था हो जाएगा तो नहीं इतना दूर है तो सब थोड़ा थोड़ा दूर कर हाँ थोड़ा भी नया है ना तो रोक 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 बस किधर किधर चला फूल एक चला एक जगह एक जगह किधर से बिल्कुल फूल लगे है ना खाली थोड़ा पानी लगा के टीका लगा के तीन थोड़े से ऐसे इसको भी लगा चलो पानी गिरा के पानी थोड़ा गिला के से
एक साइड में और इधर ऊपर वाला यहाँ से जाओ, यहाँ से। तो पापा इधर पापा इधर क्या आएगा कैसे आएगा बाद में पापा आएंगे। आएंगे तो बुलाएंगे यहाँ से जाओ ना। अच्छा को जाने दीजिए भाई, रास्ता दीजिए। आ जाएगा घर पे वापस नहीं पापा आएगा बुला रहे, पापा का पानी चलो ये। पिला दो। जो पीछे वापस नहीं आएगा उधर दिए। पापा बुला कर आना। पापा को बोला के होगा। पापा गुम हो जाएंगे। जब जल्दी। अरे दिया जलाया नहीं, दिया दिया जलाया। दिया दिया बांध दो साल में, बांध दो। बाबू रे हाँ वो तो अब उसके कुछ करेगा नहीं। पर देख लो। डब। मेरे तारा से जरा लो ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोवे मूस की सवारी। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संग करे सेवा। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत हमारी
दीनन के लाज रखो शंभु सुत हमारे कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जरित सिंहासन अद्भुत छबिराजे स्वामी छबिराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण तुझको दरस दिया स्वामी ओ दरस दिया बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल बेल कराल तीन पर कृपा करी स्वामी न पर कृपा चंद्र चोर एक राजा चंद्र चोर एक राजा दिन के विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजदीने स्वामी तजदीने सफल भोज प्रभु जी सफल भोज प्रभु जी फिर सुत के ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीने श्रद्धा धारण कीने तीन का काज सयो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संगराजा वन में भक्ति करी स्वामी भक्ति करी मन वांछित फल दीना मन वांछित फल दीना दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद समायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से
द्रौपदी तुलसी से राजी सत्यदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्मपालन वरना ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संगत दास जनों के संगत दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे सुख बिन से मन का स्वामी सुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरो शरण गौ मैं किसकी स्वामी शरण गौ मैं किसकी तुम बिनु और न दूजा प्रभु बिनु और न दूजा आस करो मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मोरख चल जामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदा ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलहु दयाम किस विधि मिलहु दयाम तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार खड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे
संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो वास्तु पुरुष भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हरा हरा महादेव। ओम नमः निर्मय जलपरिवासामि धर्मान् प्रथमान्यासन्नाते नाकम महिमानः स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। वहीं पर 4 बार घूम लेंगे, ऐसे घूम लेंगे आगे पीछे। इसको बाहर रखने का जगह नहीं है कहीं। सीढ़ी के उधर रखिए। हाँ उधर रख दो। कपड़ा मोटा वाला लो। हो गया, और एक हो गया। 4 बार हो गया। ओम सफला भवन्तु सर्वदा, प्रसन्नो भव वरदो भव। नहीं अभी बंद हुआ, पहले खुला था। जल से बहुत धुआं हो गया। वो दरवाजा बंद है ना इसके। दरवाजा बंद हो गया था। कौन सा? वो वाला। अंकल दरवाजा खुला था, बंद नहीं हुआ। अरे उसको पहले बंद हो गया था ना। इसको बाहर निकल भाई। ए बाबू, पंखा चालू करना। कहाँ लेके जाएगा? खिड़की पे रख देता हूँ। कौन खिड़की? इस पे आएगा? बाहर सीढ़ियाँ पर बाहर। अरे बाहर ले जाओ। देखिए जा बाहर के देख, जा। इसके बाद पूरा पैक हो गया। आरती अभी घुमाए नहीं है ना। अब आप लोग आरती लो। देख अक्षर को बाहर जा रहे हैं। जा चुटकी आप भी जाओ, चुटकी जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, जा जल्दी, जाओ जाओ। जाएगी भी नहीं बोल रही। पहले आप लीजिए ना। अच्छा चुटकी है। चल जल्दी चल, हाथ नहीं मिलेगी। रुमाल इधर। क्यों नहीं? सब बाहर गए। पूरा घुस गया। ये निकलने का द्वारा नहीं है, पैक हो जाएगा। भाई धुआं भी बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया।
अरे बिना प्रसाद लिए नहीं जाते हैं। प्रसाद लिए बगैर नहीं चले। नहीं जाते हैं। पूजा क्या मतलब? सब लोग फूल ले तोड़ तोड़ के सब ओम जगीन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसज्जसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामाय मध्यम कामेश्वर वैश्रवणो ददात कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टिं राज्यं महाराजा में समन्त प्रजाई स्यात् सार्वभौम सर्वायुगंता समन्त पर्यंताय एक दाड़ी तत्व श्लोको मर्तः परिविष्टाणाविष्टस्य काम विश्वदेवा सभा सदैति सेवन्ते काम कुल चंपक पाटलाब्जय पुन्ना गजाति करबेड रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं सर्व पापहरो भव। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अरे अरे आराम से फूल कर दिया। तेरा ही मास्क है ना, इसका ही मास्क है। मम्मी देख रहे हो और फुलवा डलवा दीजिए। दिया बुझ जाएगा। आओ कम कवर थोड़ा प्रसाद ले जाओ। ठीक है, बाहर। कहाँ चलो चलो? चलिए आप लोग बैठिए। धुआं नहीं, अभी खत्म हो गया। देखो ना, खत्म हो गया। चुप रहो थोड़ी देर के लिए। अभी प्रसाद लेते हैं। खाओ। चुप रहो। नीचे देखिए नीचे पे डालें। 5 मिनट। दूसरा है वो आजा आजा। मीठा तेल बा रोटी पिनो में राउरी एगो टिफिन में। हाँ ओम जिन बद्धो बलिरा जातम गुरु परम त्वं अच्छे मौजल मातरम ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य रक्षं कुर्वन्तु ते सदा। ब्रह्मा विष्णु आसमान से परी आई थी बाप के साथ।
जीन बद्धो बलिदा जातां जिंद्रो महावला तीनत पाम परिगणो रक्षे मोचन मोचन ब्रह्मो दीदी को लेके जाओ, अब दीदी को लेके जाओ। अरे वो हाथ से डाल। ठीक है जो आप बनना था उसको हाँ, पनीर अरे रुक रे। ओम जीन बद्धो बलिदा जातां जिंद्रो महावला तीनत पाम परिगणो रक्षे मोचन ब्रह्मो विष्णु रक्षन्तु कुर्वन्तु ते सदा आइए जय माता दी सुविधा स्वस्ति गिरफ्तार बृहस्पति पैसा दे दो। जय माता दी माता जी। शांति अच्छो सत्यानारायण पूजा सुखी शांत रहती अम्बा में से सुखी रखना तो पंडित कैसे अच्छा है बस पूजा चालू है तो मेरे को खुशी करके देने का मेरे को खुशी करके देने का ये सुनो पता है ऐसे नहीं देने का मेरे को 2500 रुपये खुशी करके देने का मेरे को ऐसा लेता है मैं आज नागपंचमी है। हाँ, नागपंचमी आज अमावस्या है। देके जाएगी आज के दिन। हाँ अभी तो एक हफ्ता पहले आए थे। अरे इसको खोल दे वापस। बस अच्छे लोगों को दुआ करके जाइए घर भी लिया सब लिया अच्छे लोगों का आशीर्वाद ले और भाड़ा पर है। बस खुद का बोले दे भाड़ा पे नहीं है नहीं भाड़ा पर है। खुद का कर रहा है शेटा नहीं मेरा दुआ से अच्छी से होने दे बस आज के दिन आ गए तेरे खाला में रखे खुशी खुशी करके दे मेरे 2500 रुपये बोले भी 5000 रुपये बोले 51 रुपए दो। नहीं 500 का काट दो क्या है? छोड़ छोटा बच्चा है चलिए चलो बोलो या देश गणा सर्वे पूजा माताय मामकिम इष्टकाम सिद्ध्यर्थम पुनरा गमनाय च रूपम देहि जयम देहि भाग्यम देहि सर्वान कामान देहि में रक्ष रक्ष जनाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तना भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवा प्रेम मातु कृपा सिंधु कृपाल मथुरा जप प्रभु रूपम देहि जयम देहि भाग्यम देहि सर्वान कामान देहि में आगंतुक देवी देवताएं इस स्थान पर में रहकर सुख तथा शांति को प्रदान करे और समय आने पर पुनः आने की अनुकंपा प्रदान करे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद प्रणाम। ओम शब्दा भवन्तु सर्वदा प्रसन्नो भव वर्धो भव सर्वदा। बहुत सारी मम्मी को चना में थला हुआ
ओम सर्वव्याध विनाशक विष्णु पादोदकम विश्वासधारियां पूरा खोल पूरा खाली लेके आऊं प्रसाद बनवाइए सब चुटकी प्रसाद सेक ले थोड़ा नहीं तो दब जाएगी अच्छे ने दे और को उपयोग कर सकते हैं और को नहीं ले दुआ से क्या पंडित अभी लड़का पढ़ रहा है, नौकरी वोकरी करेगा तब ना। अच्छा नौकरी मिलने दे उसको, हाँ बड़ा इंजीनियर साहब होने दे। इंजीनियर कैसे होएगा? हाँ इंजीनियरिंग पढ़ ही नहीं रहा तो इंजीनियर क्या पढ़े बेटा? साइंस पढ़ रहा है। अच्छा डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर नहीं टीचर डॉक्टर डॉक्टर भी नहीं बनेगा। डॉक्टर बनेगा ना? कैसे? साइंस पढ़ेगा तो साइंस में MBBS नहीं कर रहा। ऐसे नहीं लेगा ऐसे खुशी से ऐसे नहीं ले रोड़ा हाथ दे दो तू गया घर का खुशी 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 नहीं नहीं गए आज का हाँ, ये नहीं बहुत लिया, पूजा हुआ है ये तो मैं हर साल कराता ऐसी बात पूजा हो गया आज अमावस्या है और आज नाग पंचमी का अमावस्या है मैं हर साल कराता ये पूजा नहीं कोई नया नहीं मेरा हर साल का नियम है। एक हफ्ता पहले आज पूजा है आज पूजा रखे है आज अमावस्या है आज नाग पंचमी है आज श्रावण लेने के लिए हर आगे श्रावण में तो देख बात सुनो मेरी बात सुनो मेरा हर श्रावण में पूजा होता है पहले से पूछिए यहीं पे आज का ये घर नहीं है बहुत पुराना है बोले दे पुराना बोले दे आज अमावस्या है नाग पंचमी है देखिए तो ऐसे नहीं अरे ले ले इसी से दे रहे इतना नाराज मत होइए वो भी आ गए ऐसे मत दे बेटा समझ के देने का आज करना है तो नहीं तो खुशी मत दो। अभी वो भी मत दो जाओ तो जाएगा नहीं ऐसा तो जाना नहीं देगा नहीं वो नहीं हमेशा आते हैं। दो जने मुझे कौन आता है? कभी कभी आते हैं साल में एक बार, ऐसे थोड़ी आते हैं हम। कितना दे रहे साल में एक बार आते हैं बार बार का पूछ रहे ऐसे ही नहीं लेगा, मैं खुशी से 501 रुपए दो, अच्छा होने दे बोल के आशीर्वाद देके जाएगा। आज पंचमी है, नाग पंचमी है, आज के दिनों महालक्ष्मी आते रहने दे तेरे घर में। 501 रुपये अभी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने दे, अच्छा जॉब मिलने दे बोल के आशीर्वाद दे उसको। रखिए ना को ऐसा ना। 500 रुपये खुशी रहेगा तेरे। नहीं तो वो भी मत दो नहीं नहीं अमावस्या है नहीं लेगा, नहीं लेगा हम लोग को, रहने दे वो भी मत दो ना तो वो भी रखो। वो स्वीकार डाल देगा तेरे बेटे लोग को बड़ा साफ लोग को दे दो। पकड़ा मुझ बस 500 रुपये पूछे उसमें ज्यादा पूछे और अमावस्या दिन नाराज नहीं करने का मत नाराज क्या कर रहे हैं? आज खुशी से आपको लेना चाहिए रुकिए खुशी से जो देता है वो लेना है। अभी आपको डिमांड है इसमें पूछ रहा है तो 501 रुपया भी प्रसाद भी ले लीजिए। पढ़ के कामयाबी कुछ मिल जाता है तो आदमी मांगता है तो अच्छा भैया प्रसाद दे दो। जितना है आपके अभी ले लीजिए अभी कुछ मत करो। दे दूंगी। हाँ हमेशा आप लोग आते ही रहते हैं ऐसा बात नहीं है। एक हाथ अरे हाथ दिखाओ 501 रुपया महाराज ये वाला कोई नहीं देगा ये ले चुटकी बहुत अच्छा है बहुत मीठा है बहुत मीठा है अरे गिरा अरे पियो पियो भैया बात नहीं करना। इधर नहीं
अब रख दे। सबको दो, सबको सबको दे दिया। प्रसाद बना दो। प्रसाद दो सबको। ये लेकिन आए कैसे आज इधर इतना? हाँ बरोबर। नाग पंचमी के हिसाब से हाँ वो नाग पंचमी के इधर। मेरे लिए प्रसाद में डाल दो। उसको उधर ले जाओ, ये भी प्रसाद में डालो। ये भी लो। मम्मी से पूछ के आ जाए अभी ऐसा। अरे 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 तुम तो हमारे खास है। प्रसाद है, आ जाएगा। हवन का किधर रखा है? पीछे रख। पीछे रखा ना? उनका इधर दरवाजे पर। नहीं अंदर पे रख। ए बाबू प्रसाद लाओ। अभी ला रहे हैं। का खुला है ना? हाँ बोलने का नहीं कभी टप 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 टप। अच्छा है अभी एडमिशन आते रहते इधर आएंगे तो हटेंगे। फ्रेंड है ना बीकॉम में खड़े एडमिशन हो करा रही है वो बोली नहीं तो घर में अंदर इसमें लेट नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन ही है अभी। ऑनलाइन होगा फॉर्म निकाल के भी सबमिट करना पड़ेगा ऐसा। हाँ ट्रेन बदल करके शुरू है लेकिन ये कि ना जो दो ले चुका है ना उसको अलाउ करेंगे बाकी सबको नहीं। देखा ले। क्यों लेट हो गया सोनू? बड़ी काम टाइम से नहीं खत्म हो गया। दीदी को दे दीदी। पंडित जी को पहले लाओ प्रसाद है यार।
बेटा बाबा कल से बोलना पड़ेगा कल भी उनके घर में पूजा है गृह प्रवेश का। भैया बराबर अभी तो पूजा है उधर है हाँ चलो कौन सा ऐसा ये इसका हर जगह लगाने वाला चीज है दीवार में ये लगाने की चीज नहीं है ये पूरा पूजा की चीज है। आंटी अभी मत जाओ रुको बैठे रहो अभी मत जाओ हाँ वो अंदर होटल है होटल के अंदर में जो जगह लिया होगा अभी मत जाओ हाँ वो टाइल्स का इधर उसका दुकान इधर है बौद्ध नगर में वहाँ पे रखता है। हाँ। मैं गया ना 2 बार उसके गोडाउन में भी गया पूरा उधर भर के रखा है कम से कम 80 फुट बाई 60 फुट का एरिया पूरा टाइल्स। हाँ पूरा पतरा का सब पूरा जाओ आपके डैडी को मेरे साथ खेलना है हां जाओ जा नहीं जाने यार नहीं जाओ अरे उसको पानी पीना था इसलिए अंकल बुला रहे हैं पानी पीना है ना अरे सो सकता है अरे नहीं आओ हलवा है लड्डू खाओगे हम मत खाओ नहीं खेलेंगे खाएगी तो थोड़ा मैं तो मत पीऊँ चुटकी नहीं खेलेगी ठीक है कॉलेज का नाम इतना बड़ा है कॉलेज अच्छा है बाबू इसका ढक्कन अच्छा भेजे हाँ तो भेजे होंगे नहीं नाश्ता कर रही है नाश्ता कर रहे हो कोई नहीं नाश्ता कर हाँ मिलेगा नाश्ता कर
आंटी आपको नहीं मिला? पिंटू की मम्मी नहीं मिला आपको? सोनुआ को एक पॉकेट और दे दो। पैदल आया है थोड़ा सा। क्या हुआ? तो हो जाएगा ना? मैंने खाया और मैंने उसने खाया। अरे लेकिन चुटकी को तो अलग देना होता है ना। नहीं चाहिए। तू क्यों नहीं दिया? वो क्या है, वो सोचते हैं कि ठंडी से मैं गिर जाऊंगा, वो बरसात से तो फिर वजन ज्यादा हो जाएगा। बरसात का वजन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लेते डर से। चुटकी चुटकी भूख लाई? होमवर्क किया? इसको भी दे दो।